फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू के फाइनल एपिसोड को। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड की शुरुआत में हम अटॉर्नी वू के छोटे भाई को देखते हैं जो ताइसोमी का बेटा है, जिसके रूम को देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो भी अटॉर्नी वू की तरह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उसे बहुत सारे गोल्ड मेडल भी मिले हैं। फिर हम देखते हैं वो अपनी माँ के पास जाता है, तभी उसकी माँ कहती है कि उसकी फेवरेट सुशी बनाई है। फिर वो उन सुशी को प्लेट पे सही करने लगता है, जैसा सेम अटॉर्नी वू किया करती थी और उसकी हैबिट भी सेम उससे मैच कर रही थी। तभी वो अपनी माँ की बातें सुनना होता है, जहाँ पर वो कह रही होती कि उन्होंने रान ग्रुप पे जो क्लेम किया है अब उसकी डेट आने वाली है। वो लोग केसीसी वालों से तो केस जीत गए, लेकिन हमें उनके ऊपर जो क्लेम किया उसे सही से देखना चाहिए। तभी ताइसोमी का बेटा उनके पास आकर कहता है, मुझे आपसे कुछ कन्फ्रेंस करना है। अपने बेटे की बात सुनने के लिए वो उसे रूम में लेकर जाती, जहां पर वो कहता है कि मैंने ही रान ग्रुप का डाटा को हैक किया है। अपने बेटे की बात सुनने के बाद वो काफी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये बात और किसी से मत करना। तो उनका बेटा कहता है, ये आप कैसे कर सकती, ये तो गलत है। मेरी वजह से किसी इंसान ने अपनी जान लेने की कोशिश की तो उसकी माँ उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर वो अपनी माँ से गुस्से में कहता है, मुझे पता है अटॉर्नी वो आपकी बेटी है, और ये सुनने के बाद वो कुछ नहीं बोल पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सीनियर अटॉर्नी आकर केस के बारे में सभी से कहने लगते हैं कि अब हमें इस केस को लेकर काफी सावधान रहना चाहिए। तभी वहाँ पर सीओ आकर उसकी तारीफ करने लगती। ये सब चोइसू और मिनवू देख रहे होते क्योंकि इसका सारा क्रेडिट अटॉर्नी वू को जाता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते रॉन ग्रुप का सीईओ नया बनाया जाता है जो जिनपियो होते और वो कहते हैं कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। फिर हम देखते हैं म्यूजिक से मिलने उसकी वाइफ आती, जहां पर मिनवू और चोइसू पहले से मौजूद होते हैं और वो उनको देखकर वहां से चले जाते हैं। चोइसू म्यूजिक से कहती है, अब हमें चलना चाहिए, आप अपनी एक्स वाइफ से बात करें। फिर हम देखते हैं म्यूजिक अपनी वाइफ से बात करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं, जब मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा क्या तुम मेरे साथ जीजू आइलैंड चल सकती हो। म्यूजिक की एक्स वाइफ उनकी बातें सुन के काफी हैरान होती, लेकिन वो अभी भी चाहती हैं कि वो म्यूजिक के साथ रहने लगे, जहां पर हम देखते हैं दोनों का पैचअप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनवू ताइसोमी के पास जाकर कहते हैं कि अटॉर्नी वू जल्दी हानबाड़ा छोड़ने वाली, क्योंकि उसके कलीग के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है। तो ताइसोमी कहती, वो छोड़ने वाली, तुमने उसको फायर नहीं करवाया है और मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकती। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं पहले पागलों की तरह रहता था और मैं एक अजीब इंसान था, लेकिन अब मुझे ये नौकरी भी नहीं चाहिए और मैं हानबाड़ा में ही काम करूंगा। वहीं रास्ते से अटॉर्नी वू जा रही होती, तभी उसके पास एक आदमी आकर पीछे से हाथ रखता है तो काफी डर जाती है। जुनहो ये सब देख रहा होता और वो उसके पास भागते हुए जाता है। वो उससे काफी गुस्से में बात करके पूछने लगता है, तुम कौन है। तभी वो उसे एक इन्वेलप देता और कहता है कि ये ताइसोमी ने आपके लिए भेजा है। टेसान ग्रुप की नई ब्रांच बॉस्टन में ओपन होने वाली है, तो सोमी चाहती है कि आप उसको ज्वाइन कर लें। फिर वो उन्हें कहता है कि वहाँ पर आपके रहने और घर का भी इंतजाम है और वहाँ पर आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा। फिर वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं जुनहो ये देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी वजह से जॉब छोड़ रही। फिर अटॉर्नी वो घर जाती, जहाँ पर उसके पापा उसे बुलाकर सीओ की सारी बात बताते हैं। वो उससे बताते हैं कि सीओ प्रेस के जरिए रिवील कर रही कि तुम ताइसोमी की बेटी हो। सीओ ये उसी दिन रिवील करना चाहते हैं जिस दिन ताइसोमी का इवेंट है और वो जस्टिस ऑफ मिनिस्टर बनने वाली, जिसके बाद वो बात इनकार नहीं कर सकती है। उन्होंने हम दोनों को एक जगह पर रहने के लिए कहा और शहर छोड़ने के लिए भी कहा है। ये सुनने के बाद अटॉर्नी वो काफी इमोशनल हो जाती। तभी उसके पापा माफी मांगते हुए कहते, मुझे माफ कर दो हर चीज के लिए। फिर हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है, जहां पर टेसान ग्रुप आरोप लगाता है कि 40 मिलियन लोगों का डाटा चोरी हुआ है और 40 मिलियन लोग अगर क्लेम करके अपना पैसा मांगेंगे तो उन्हें 4 ट्रिलियन पैसा देना पड़ेगा। ये ट्रायल कुछ ज्यादा खास नहीं होता और फर्स्ट ट्रायल यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते अटॉर्नी वो अपने ऑफिस में बैठी होती, तभी वहाँ पे एक लेडी आकर कहती, आपका छोटा भाई आपसे मिलना चाहता
होता है। जैसे ही उसका छोटा भाई आता है वो उसको काफी देख कर हैरान होती है क्योंकि वो काफी जीनियस होता है। जिसके बाद वो बताता है कि मैं ताइसोमी का बेटा और तुम्हारा स्टेप ब्रदर हूँ। वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने आए, तो बताता है कि रॉ कंपनी का सर्वर मैंने ही हैक किया है। फिर वो उन्हें बताता है ये सब मैंने काम जिन पियो के कहने पे किया था। मैं उनसे मिला था जब मैंने ग्रैंड प्राइज जीता था और मेरे उनके साथ कनेक्शन हो गए थे। जहाँ पर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम डाटा हैक कर लो क्योंकि सभी कंपनियां ऐसा करती और इससे बहुत प्रॉफिट कमाती हैं। ये बात सीईओ को नहीं पता है। मैंने उनसे पहले ही कह दिया है कि हम पर अटैक किया जा रहा है क्योंकि हमने सिक्योरिटी पर इन्वेस्ट नहीं किया है और सभी ऐसा कंपनियां करती, जिसके बाद वो लोग पैसा बहुत कमाती और थोड़ा सा फाइन दे के माफी मांग लेती हैं। हम भी यही करेंगे। फिर वो उससे पूछता है तुम माँ के बारे में क्या सोचती। सभी लोग सोचते वो रिच है इसलिए वो कोई भी गलत काम कर सकती, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैंने ये काम किया तो उन्होंने मुझे सजा नहीं दिलाई और मुझसे चुप रहने के लिए भी कहा। फिर वो उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसमें उसने कबूल किया होता है कि मैंने ही हैक किया है और उससे कहता है कि मैं पुलिस वालों के पास गया था लेकिन पुलिस वालों ने मेरी माँ को फोन करके बता दिया हमारी माँ बहुत पावरफुल है इसलिए मुझे सजा नहीं मिल सकती, तो मैं तुम्हारे पास आया था, यही रीजन था सब बताने के लिए। फिर अटर्नी वो उससे कहती मैं भी ये बात कोर्ट में नहीं बता सकती क्योंकि जिन पियो मेरे ही क्लाइंट है। वो अपने भाई की बातें सुनकर काफी अफसोस में होती। फिर वो म्यूजिक के पास जाकर उससे कहने लगती अगर आपका क्लाइंट ही गलत हो तो आप क्या करेंगे। तो म्यूजिक उससे कहता है मैं तो अपने क्लाइंट को हमेशा बताऊंगा लेकिन तुम अलग हो मुझसे क्योंकि तुम एक ऑर्डिनरी अटर्नी वो हो। ये बात सुनने के बाद वो फिर से हानबाड़ा जाती है। फिर वो हानबाड़ा जाकर अपने भाई वाली वीडियो सभी को दिखाने लगती, जिसके बस यूँ कहती अब हमारे पास अच्छा प्रूफ है कि हम ये केस जीत सकते हैं, लेकिन वो हमारा क्लाइंट है इस वजह से हम ये वीडियो रिवील नहीं कर सकते हैं। टेसान ग्रुप वालों ने बहुत सारी कंपनियों में क्लेम करे हैं, इस वजह से हम ये वीडियो उनको दे देते जिस वजह से ये प्रेस में आ जाएगी। ये काम हम उस दिन करेंगे जिस दिन उसकी सेरेमनी होगी क्योंकि लोग ये देखकर काफी हैरान होंगे कि इनके बेटे ने डाटे को चोरी किया है। हमारे इस काम से एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, उसकी इमेज भी खराब हो जाएगी। तभी हम देखते अटर्नी वू को एक आइडिया आ जाता है। फिर वो उन लोगों से कहती है कि हम लोग ये वीडियो कोर्ट में ही सिर्फ रिवील करेंगे। फिर वो बताने लगती है कि हमारा क्लाइंट रॉन कंपनी है ना कि जुन पियो, वो दोनों अलग है और हम लोग रॉन कंपनी की तरफ से केस लड़ रहे हैं। फिर सीईओ बाहर जाकर वही रिपोर्टर को फोन करके कहती हैं कि तुम्हें अटर्नी वू वाली बात नहीं रिवील करनी, मेरे पास कुछ अलग है। फिर वो अटर्नी वू को अपने पास बुलाती और उससे कहती अब तुम्हें देश छोड़कर नहीं जाना, तुम लोग यहाँ पर रह सकती, तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में बताया होगा सारी बात। फिर अगला सीन ट्रायल का दिखाया जाता है जहाँ पर वही वीडियो कोर्ट में चलाई जाती, जिसे देखकर जुन पियो काफी हैरान होता है और वो कहने लगता है तुम लोग मेरे लॉयर हो कि नहीं। जहाँ पर अटर्नी वो उससे कहती कि हम तुम्हारे लॉयर नहीं है, हम रॉ कंपनी के लॉयर हैं। तो वो उससे कहते हैं तुम पागल हो गई हो, मैं ही वहाँ का सीईओ हूँ। तभी वहाँ पर एक पेपर आता है और ये देखकर हमें पता चलता है कि चोइसो को जब ये बात पता चली तो उन्होंने एक मीटिंग की और सीईओ के पद से जिन पियो को हटा दिया। उन्होंने पहले ही बोर्ड मीटिंग बुलवाकर उसे सीईओ के पद से हटा दिया गया था और वही पेपर जुन पियो को दिखाए जाते हैं। फिर वही पेपर कोर्ट में दिए जाते। तभी टेसान ग्रुप के लॉयर कहते हैं ये वीडियो फर्जी भी हो सकती है। वो लड़का खुद आकर जब ये बात कन्फर्स करेगा तभी हम लोग मानेंगे। जहाँ पर जज भी उनके विटनेस को हटा देते और कहते उस लड़के को बुला कर लाओ। ट्रायल खत्म होने के बाद अटर्नी वो उसे मैसेज करती लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। तभी उसके पास एक नोटिस आती वेल मछली की, जिसे देखकर वो फिर से वेल मछली की बातें करने लगती और सभी लोग उसको मना करने लगते। तभी उसके पास उसके भाई का मैसेज आता है जहाँ पर वो कहता है कि वो स्टेट के बाहर है। तो सीईओ कहती अब तो हमें वीडियो रिवील ही करनी चाहिए। तो अटर्नी वो मना करती और उनसे कहती मैं खुद ताइसोमी के पास जाऊंगी, मैं उनके पास जाकर बात करूंगी, वो अपने बेटे को भेज देंगी। तो सीईओ भी मान जाती है। अटर्नी वो के साथ जुनहो होता है। तभी वो ताइसोमी के सेक्रेटरी को फोन करके कहता है कि हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि आज उनकी सेरेमनी है। फिर हम देखते हैं जुनहो अटर्नी वू से बात करता है। जुनहो अटर्नी वू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी अकेला फील नहीं करता हूँ। जब मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ा था, मैंने तुम्हें किस किया, तो वो सारे अच्छे मोमेंट को बताते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। तभी उनके पास सेक्रेटरी का फोन आता है। वो कहता है कि ताइसोमी आपसे मिलना चाहती है। फिर अटर्नी वो जाने से पहले कहती मुझे भी लगता
लगता है कि हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए और ये बोलकर वो चली जाती है। अटर्नी वो काफी खुश होती है। ये देखकर जुनहो को भी काफी अच्छा लगता है। फिर हम देखते अटर्नी वो अपनी माँ से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उनसे कहती है कि मेरे भाई ने सारी बातें रिवील कर दी, मैं चाहती हूँ कि वो कोर्ट में भी आ जाए। वो उनसे कहती है कि लोग मुझे बेवकूफ समझते, मेरी जिंदगी काफी टफ रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई के साथ भी ऐसा हो। मेरी लाइफ बहुत टफ रही है और मैं नहीं चाहती कि उसकी लाइफ में भी ऐसा हो। आप मेरे साथ अच्छी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसके साथ अच्छी माँ बने। जहाँ पर अटर्नी वो काफी इमोशनल होती है। फिर हम देखते हैं ताइसोमी अपने इवेंट के लिए जाती और वो शपथ लेती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं टेसान ग्रुप के सेक्रेटरी आते और एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहते हैं कि मेरी 3 शर्तें हैं। उस लड़की पर कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया जाएगा, और दूसरा बाद में कोई केस नहीं किया जाएगा, और तीसरा ये है कि सिर्फ ताइसोमी के बेटे से अटर्नी वो ही सवाल करेगी। फिर हमें फाइनल ट्रायल का दिखाया जाता है, जहाँ पर अटर्नी वो अपने भाई से सारी बातें पूछती और उसका भाई बताता है कि उसने जुनपियो के कहने पर हैक किया था। तो अटर्नी वो उससे कहती तुमने अपना जुर्म क्यों कबूल किया। तभी उसका भाई कहता है मुझे नहीं पता था, सीओ अपनी जान लेने की कोशिश करेंगे। फिर ट्रायल खत्म होता है। ताइसोमी प्रेस से कहती है कि वो अपने बेटे को जरूर सजा दिलाएंगी क्योंकि उसने गलती की है। ये देखकर अटर्नी वो को काफी अच्छा लगता है। फिर न्यूज में दिखाया जाता है जुनपियो पकड़ लिया जाता है, और फिर हमें डोंग के कैफे का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनसुक अपनी वाइफ के साथ आते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों का पैचअप हो गया। सभी लोग काफी खुश होते हैं। फिर अटर्नी वो घर जाती है। अटर्नी वो अपने फादर को बताती है कि मैं अब हानबाडा की परमानेंट अटर्नी हो गई हूँ। ये सुनने के बाद उसके फादर काफी खुश होते हैं। फिर अटर्नी वो हानबाडा के लिए निकल जाती है, जहाँ पर फिर से उसे राउंडेड गेट मिलता है, लेकिन इस बार अटर्नी वो उसको पूरी तरह पार कर लेती और जुनहो ये देखकर काफी खुश होता है। फिर वो जुनहो को बताकर काफी खुश हो रही थी और जुनहो भी उसको देखकर काफी खुश हो रहा था। और ये फाइनल एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।